मूलांक 9, कैसे हैं आप सब? अगर आपकी जन्म तिथि 9 या फिर 18 है तो ये रीडिंग आपके लिए ही। चलिए जानते हैं आपकी क्या है रेस्ट ऑफ 2024 में, यानी कि बचे हुए 2024 के जो 5 महीने हैं इसमें आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। मैं यहाँ पे आपके पहले पास्ट प्रेजेंट के कार्ड निकालूंगी। अगर आप रिलेट करते हो तो फ्यूचर डेफिनेटली आपका यही बनने वाला है। तो बेसिकली यहाँ पे हम आपके पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं आपकी पास्ट की एनर्जीज़ क्या हैं। मूलांक 9 के लिए क्या है पास्ट की एनर्जीज़, क्या है पास्ट की एनर्जीज़। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। मूलांक 9 के लिए क्या है पास्ट की एनर्जीज़, क्या है पास्ट की एनर्जीज़। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। मूलांक 9 के लिए क्या है पास्ट की एनर्जीज़। फर्स्ट एनर्जी आ रही है आपके लिए कंडीशनिंग। सेकंड आपके लिए है पार्टिसिपेशन। लास्ट वन आपकी पास्ट की एनर्जी है स्लोइंग डाउन। ओके, मूलांक 9 आपके लिए मुझे यहाँ पे कहना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे एनर्जीज थोड़ी डार्क हो गई हैं। आपकी लाइफ में पास्ट में बहुत सारी चीज़ें अटकती रही हैं, स्टक रही हैं। आप किसी के साथ में कनेक्शन में बनना चाहते थे पर कनेक्शन बन नहीं पाया। बहुत से लोग हो सकते हैं मूलांक 9 में शादी करना चाहते हैं पर शादी में यहाँ पे बार बार ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। इनका रिश्ता कहीं ना कहीं रुक जा रहा है, ठीक है, होने से पहले ही रुक जा रहा है। वहीं बिज़नेस के लिए भी अगर आप ट्राई कर रहे हो तो कहीं ना कहीं बिज़नेस को भी आप जिसके साथ में भी अपनी बिजनेस डील फाइनल करते हो ना कोई स्टकनेस आ जाती है जिसकी वजह से वो डील फाइनल नहीं हो पाती। आप बिज़नेस आपका ग्रो ही नहीं कर रहा है। करियर में भी आपकी चीज़ें बहुत स्लो डाउन चल रही हैं। जिसमें एग्ज़ाम में देते हो उस एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। अब मुझे यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा है आपका कॉन्फिडेंस जो है ना लूज हो सका है। अपना आप ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आसपास लोग भेबड़े हैं, मेमड़े हैं, सॉरी, आसपास के लोग मेमड़े हैं, आप शेर हो, फिर भी इनके साथ अपने आप को बंधा महसूस कर रहे हो। मुझे पता नहीं क्यों आपकी पास्ट लाइफ से ब्लॉकेज की एनर्जी दिखाई दे रही। पास्ट लाइफ मतलब पिछले जन्म से ही आपकी लाइफ में एक ब्लॉकेज की एनर्जी बनी हुई है। इससे पहले भी मैंने किसी मूलांक में ये रीडिंग की थी, वहाँ पे भी पास्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा आपकी इस लाइफ पर असर कर रही है थी। और ऐसे ही मूलांक 9 की मुझे दिखाई दे रही है कि पास्ट लाइफ की जो भी एनर्जी थी, पिछले जन्म के जो भी इनके कर्म थे, जिनके फल भोगने बाकी रह गए थे, कहीं ना कहीं इस जन्म में फल उनको मिल रहे हैं। चीज़ें अटक रही हैं और स्ट्रगल झेलना पड़ रहा है। कंडीशनिंग में फंस रहे हैं, लोगों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन लोग उनके पर विश्वास नहीं करते हैं, आगे उनके साथ बढ़ते नहीं हैं। चीज़ें बहुत स्लो डाउन हो रही हैं पर फिर भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कछुए की तरह वर्क करते जा रहे हो, मेहनत करते जा रहे हो। एक चीज़ और मुझे दिखाई दे रही है कि शनि के आपके ऊपर कोई ना कोई साढ़े साती या ढैया या शनि का कोई ना कोई दुष्ट प्रभाव भी आपके ऊपर दिखाई दे रहा है। शनि का दुष्ट प्रभाव तो नहीं कहेंगे क्योंकि शनि हमेशा न्याय की ही बात करते हैं और आपका पिछला जन्म कहीं ना कहीं किसी तरीके के कर्मों का भोग लेकर के आया है, तो शनि उसी भोग को भोग रहे हैं, आपको भुगवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि इस एनर्जी को थोड़ा सा हील करने की ज़रूरत है, इस एनर्जी को हील करने की ज़रूरत है और इसके लिए होपोपोनो टेक्निक का आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। चलिए आपके लिए प्रेजेंट की एनर्जी देख लेते हैं। क्या है प्रेजेंट की एनर्जी आपके लिए, क्या है आपके लिए प्रेजेंट की एनर्जी। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। मूलांक 9 के लिए क्या है प्रेजेंट की एनर्जी।
आइसोलेशन, मॉरलिटी, लास्ट वन प्रेजेंट की एनर्जी, ट्रस्ट। देखिए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है प्रेजेंट में दुख तकलीफ़ तो बहुत भयंकर आपने झेली है, जिसका जो एक मन में वुंड्स, एक हार्ट में वुंड्स भी है, पर मुझे लगता है कि अब ना आप कॉन्शियस माइंड से चल रहे हो, क्योंकि मोरालिटी का कार्ड है और ये कहता है कि मुझे जितना रोना है ठीक है रो लूँगा, पर मैं कब तक रोऊँगा, मैं कब तक रोऊंगा, मुझे कभी ना कभी उठकर खड़े होना है, अपने सपनों की उड़ान भरनी है। तो मुझे दिखाई दे रहा अब भी आप के दिल में दुख तो है, तकलीफ़ तो है, पर उससे आप निकल रहे हो, अपना आप कॉन्शियस हो रहे हो अपने सपनों के लिए कि मुझे करना है। आप विजडम से मुझे भरे दिखाई दे रहे हो। इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ा सा आप जो कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया था, प्रेजेंट मुझे दिखाई दे रहा है अपने कॉन्फिडेंस को यहाँ पे बूस्ट कर लिए हो, कॉन्फिडेंस को बढ़ा लिए हो, कॉन्फिडेंस इतना हाई हो गया है, तो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है आप अपने दम पर कोई बड़ी उड़ान भरने के लिए भी तैयार हो या तैयारी कर रहे हो। कोशिश आपने करना नहीं छोड़ी और कोशिश मुझे दिखाई दे रहा है प्रेजेंट टाइम में भी कर रहे हो। ग्राउंडेड रहने की पूरी कोशिश कर रहे हो। आपको लग रहा है कि जो मेरे दिल का दुख है वो किसी के सामने ना आए, मैं सबके सामने खुश होकर के दिखाऊंगा, ना तो मैं ज़्यादा सबके सामने दुखी बन के दिखाऊंगा, ना बहुत ज़्यादा खुश होकर दिखाऊंगा। मतलब जो आप अंदर से हो एनर्जी, वो आप बाहर किसी को नहीं दिखाना चाहते हो, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। प्रेजेंट में आप ना दो चेहरे लेकर के चल रहे हो, मुझे ऐसा भी लग रहा है। दो चेहरे हैं, जो कि यहाँ से भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ से तो आप अंदर से दुख के भरे पड़े हो, लेकिन यहाँ पे मोरालिटी से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको इस दूसरे को दिखा दे रहा है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, किसी के कुछ भी कहने से, किसी भी कुछ भी पोक करने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई इमोशनल इशू बन रहे हैं, आपके इमोशनल इशू बन रहे हैं, या फिर ब्लड को लेकर के कोई ना कोई इशू बन रहा है, कोई ना कोई ब्लड को लेकर के इशू बन रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हील करने की कोशिश कीजिए। ट्रस्ट है आपको अपने आप पर, जो कि दोबारा जनरेट हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। आप अगली उड़ान भरने के लिए तैयार हो, कोई बड़ा सपना पूरा करने के लिए तैयार हो। आने वाले समय में आप अपने सपने को पूरा करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। ठीक है, लेकिन ये प्रेजेंट की रीडिंग है, तो प्रेजेंट में आप उड़ान भर रहे हो। फ्यूचर के कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए क्या और बता रहे हैं। फ्यूचर आपका क्या है, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। मूलांक 9 वालों के लिए फ्यूचर क्या आ रहा है, फ्यूचर क्या आ रहा है मूलांक 9 के लिए, क्या है फ्यूचर की एनर्जी, क्या है जो 2024 में इनको मिलके ही रहेगा, इन 5 महीने में इनको मिलकर ही रहेगा। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। ट्रांसफॉर्मेशन, फ्रेंडलीनेस, ट्रैवलिंग। बॉटम में कार्ड है मैनिफेस्टेशन का, द मास्टर। तो आपने जो यहाँ पे झेला था ना, ये इसलिए आपकी लाइफ का एक बड़ा चैप्टर बन के आया है। अब आप अपनी लाइफ के मास्टर बन रहे हो। अब आपको अवेयरनेस है कि लाइफ में क्या करना है। अब आप अपने आप पर हीलिंग लगा रहे हो, आपके अंदर पेशेंस है। आप ना यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइफ को कंट्रोल करके अपनी एक लग्जरी लाइफ को क्लेम कर रहे हो आने वाले समय में। माय गॉड, बहुत फ्यूचर आपका ब्राइट है। यहाँ पे कर्मा की ब्लॉकेज दिख रही थी और फ्यूचर में यहाँ कर्मा की हीलिंग दिख रही है, लेकिन ये खुद से करनी भी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बैठे बैठाए हो जाएगी, खुद से करनी भी पड़ेगी। बात कर लेते हैं कंडीशनिंग, यहाँ पे आइसोलेशन और यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन।
एक सीक्वेंस बन रहा है जिसमें आप कंडीशन में फंस रहे थे, धोखे का शिकार हो रहे थे, तकलीफ़ में थे, दुख में थे, लेकिन सडनली आपकी फ्यूचर में लाइफ चेंज हो जा रही है, कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रही, आप ना अपनी लाइफ को एक्सेप्ट कर पा रहे हो, आप कुकून से बाहर आ रहे हो, कहीं बाहर निकल रहे हो, क्योंकि यहाँ ट्रैवलिंग का कार्ड है, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो। यहाँ जहाँ अभी आपके लोग आपके पर ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, आपके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते थे, तो ये आपके जो बदले हुए व्यवहार है ना, जो आपकी विजडम है, ये जो आपने लोगों को दिखाया है ना कि मैं तुम्हारे से कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ये जो आपने इग्नोर किया लोगों का, इससे लोगों को फ़र्क पड़ा है और ये आपके साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे ये प्यार को लेकर के हो, चाहे बिजनेस पार्टनरशिप के लिए हो। लेकिन यहाँ पे लोग आपके पास वापसी कर रहे हैं, यहाँ पे आपके साथ फ्यूचर में आपके साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। चीज़ें स्लो डाउन थी पर आपने ट्रस्ट बना के रखा, आप आगे बढ़ने के लिए उड़ान भरी और यहाँ पे वो उड़ान आपकी सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रही है। ट्रैवलिंग का कार्ड यहाँ पे एक बिग सक्सेस की एनर्जी को दिखाता है, ये दिखाता है जो आपने सपने देखे थे वो आप पूरे कर रहे हो, वो आप पूरे कर रहे हो, आपकी वो विश पूरी होकर के रहेगी। ट्रैवलिंग का कार्ड 8 ऑफ वैंड्स कार्ड की एनर्जी होती है, जो कि माइनर अर्कना की मैनिफेस्टेशन की एनर्जी होती है, यानी जो आप मांग रहे हो, जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो आपको मिलके ही रहेगा। तो यहाँ फ्यूचर में जो भी आप मांग रहे हो, व्हाटएवर जो भी आप मांग रहे हो, वो यहाँ पे आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहा है। बस ऐसे ही क्लियर माइंड से काम में लगे रहना, अपने काम पे लगे रहना, अपना फोकस बढ़ाए रखना और ज़्यादा दूसरों को मौका नहीं देना, दूसरों को मौका मत देना कि वो आकर के आपकी लाइफ में दोबारा से आपको पोक करें, आपको फिर से उसी एनर्जी में डालें। क्योंकि अभी अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे आप हो, आप यहाँ पे हो, आई होप आपको ये दिखाई दे, यहाँ पे आप हो और अभी लंबा रास्ता आपको चलना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लोगों की बातों का अपनी लाइफ में रिफ्लेक्शन या इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है। इन्फ्लुएंस नहीं हो, ये दूसरा क्या सोच रहा है, क्या आपकी बुराई कर रहा है, क्या आपके बारे में गलत बोल रहा है, इसके ऊपर फोकस नहीं करना है। आप कितने सही हो, आप क्या लाइफ में कर सकते हो बेटरमेंट के लिए, ये अपना फोकस बना के रखना है। और फिर देखिए फ्यूचर में ये जो लोग आपके लिए गलत सोचते हैं, गलत बुराई करते हैं, ये आपके खुद ही वापसी आएंगे, ये आपसे खुद ही मदद मांगे कि मेरी मदद कर दीजिए, ठीक है। ये आपसे खुद वापसी मांगे कि मेरी मदद कर दीजिए, मैं इस उलझन में फंसा हूँ, मुझे भी निकाल दीजिए, जैसे आप अपने आप को निकाले हो, ठीक है। चलिए आपके लिए कुछ एंजल मैसेज देख लेते हैं। मूलांक 9 के लिए क्या है एंजल मैसेज। क्या है एंजल मैसेज? ओके, फ्रेंडशिप एंड रियूनियन। यस, फ्रेंडशिप आपकी दिखाई दे रही है, रियूनियन हो रहा है लोगों के साथ, जो आपने इग्नोर किया है दूसरों को, अपने पर्सन को या फिर अपनी ऐसे बिजनेस पार्टनर्स को जो आपकी वैल्यू नहीं करते थे, आपने उनको अपने अकेले दम पे आगे बढ़ना दिखाया कि मैं अकेले भी कुछ कर सकता हूँ। अब इनको रियलाइज़ होगा और ये आपके साथ फ्रेंडशिप जोन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपका इनके साथ रियूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है। अब ये डिसीजन आपके ऊपर है, आप इसको अपनी लाइफ में दोबारा लेना चाहोगे कि या नहीं लेना चाहोगे, ये आपके ऊपर डिसीजन है। चलिए और देख लेते हैं एंजल्स की क्या आपके लिए एनर्जी है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आने वाले जो फुल मून है या हाफ क्वार्टर मून है, ये आपके लिए कोई ना कोई बड़ी ब्लेसिंग लेकर के आएंगे, ठीक है। फुल मून और हाफ क्वार्टर मून, इनमें कोई ना कोई बड़ी ब्लेसिंग आपके लिए आ सकती है। चलिए एंजल्स आपको क्या कहना चाहती हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दीजिए। बॉटम में ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड जो कि यहाँ पे भी था, तो चेंज हैं, बड़े चेंज हैं, जो भी कार्मिक साइकिल थे ख़त्म हो रहे हैं, नया चैप्टर आपकी लाइफ में खुल रहा है, एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आ रही है, आपकी कहीं ना कहीं में बड़ी ग्रोथ दिखाई दे रही है। और यहाँ से भी मुझे दिखाई दे रहा था आप किसी नई जर्नी में दिख जा रहे हो, अपनी ग्रोथ, अपनी खुद की ग्रोथ पे जा रहे हो और इसी की वजह से लोग आपसे दोबारा से कनेक्ट होंगे,
ठीक है। तो यस मूलांक 9, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। आई होप कोई ना कोई आपको गाइडेंस मिली होगी, कोई ना कोई आपको क्लैरिटी मिली होगी। अगर मिली है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मैं मिलूँगी आपको अपनी अगली रीडिंग में। बाय।